नमस्कार, फोर्साइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एआईएमआईएम ने एमवीए से हाथ मिलाने की पेशकश की है। तो क्या अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी एमवीए की सीधी टक्कर के बीच एक बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों के वोटों में सेंध लगा देंगे? क्या एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने से एमवीए को बड़ा नुकसान होगा? एआईएमआईएम पर यह आरोप लगता है कि वह विपक्ष को मिलने वाले वोटों का बंटवारा करती है और इससे बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन ओवैसी इससे इनकार करते हैं। एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमवीए के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह लगभग तय है कि उसे एमवीए में शामिल नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी और एमवीए कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर होनी तय है। ऐसे में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर इस चुनाव में असर कर सकती है, इसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखना होगा। 2014 में एआईएमआईएम ने 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 पर जीत हासिल की और उसे कुल 0.93% वोट ही मिले। यह 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भायखला थी। 2019 में एआईएमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 पर जीत हासिल की और कुल 1.34% वोट हासिल किए। तब एआईएमआईएम औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, भायखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा भी एआईएमआईएम ने 13 और विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर उसे हार और जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। इन 13 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई। अगर एआईएमआईएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन किया तो निश्चित रूप से चुनाव नतीजों पर इसका असर जरूर हो सकता है। इस बार अजित पवार के महायुति के साथ होने की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम की सक्रियता महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है, जहां पर हर एक विधानसभा सीट पर जोरदार लड़ाई होने जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कुछ सीटों पर जीत हार का समीकरण बदल सकता है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम चुनौतियों से भी जूझ रही है। पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गफ्फार कादरी और मुंबई इकाई के पूर्व अध्यक्ष फयाज अहमद को साइडलाइन कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं को साइडलाइन किए जाने के बाद पार्टी के भीतर चल रही लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कादरी सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इम्तियाज जलील का बीजेपी के साथ समझौता हो गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि शिवसेना और बीजेपी से पैसा भी लिया गया है और इम्तियाज जलील लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय को मूर्ख नहीं बना सकते। विधानसभा चुनाव के अलावा नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी एमवीए और एआईएमआईएम के बीच लड़ाई चल रही है। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ेगी। यहाँ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसंतराव चौहान 2024 के चुनाव में जीते थे। उनकी मौत के बाद यह उपचुनाव होना है। नांदेड़ संसदीय सीट पर 14% मुस्लिम आबादी है और नांदेड़ शहर में यहाँ 24% तक है। इस सीट पर भी एआईएमआईएम एमवीए का खेल बिगाड़ सकती है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।